In this video we will discuss about peninsular plateau. इससे पहले हमने हिमालयाज़ और नॉर्दर्न प्लेन्स इन दो फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स के बारे में डिस्कस किया था. जो हिमालयाज़ की हमने बात की थी वो यहाँ पर लोकेटेड हैं इंडिया के नॉर्थ में, ठीक है. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनकी लोकेशन ये है. और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिस्कस करेंगे. सो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया के अंदर वो इस ट्रायंगुलर शेप के अंदर लोकेटेड है. एंड दिस प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनके साउथ में हमारा ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है ये लोकेटेड है. और ये प्लेट्यू सी से तीनों साइड से सराउंडेड है. ओके, सो ट्रायंगुलर शेप में है. इसका बेस नॉर्थ में बनता है और इसकी एपेक्स कन्याकुमारी में फॉर्म होती है, राइट. इस प्लेट्यू का डिस्टेंस नॉर्थ से लेके साउथ तक है 1600 किलोमीटर और ईस्ट से लेके वेस्ट तक है 1400 किलोमीटर. ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज. प्लेट्यू का ओरिजिन कैसे होता है? ऐसा माना जाता है कि ये प्लेट्यू 500 मिलियन ईयर्स पुराना है. जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्लेट्यू एंशिएंट गोंडवाना लैंड जो है उसका पार्ट है जो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स के टाइम पर एकदम अनअफेक्टेड रहा था. ये माउंटेन बिल्डिंग फोर्स जिसकी वजह से हिमालयाज फॉर्म हुए थे, ठीक है. और ये जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है ये बिल्कुल अनअफेक्टेड रहा था. लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ था, इस प्लेट्यू के अंदर फॉल्ट्स वगैरह आ गए थे, ठीक है. और रॉक्स वगैरह थी वो भी डिस्प्लेस हो गई थी. और रॉक्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से फॉल्ट वैली फॉर्म होती है नर्मदा और तप्ती रिवर की. ओके, सो ये कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पर हुआ था. और क्रेटेशियस पीरियड के टाइम पे ये माना जाता है कि वोल्केनोसिटी प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से डक्कन ट्रैप बना. और ठीक है, ये जो डक्कन ट्रैप है ये लावा से बना हुआ है. ओके, सो ये माना जाता है कि यहाँ पे वोल्केनोसिटी का प्रोसेस हुआ होगा. इसी वजह से डक्कन ट्रैप के अंदर हमें ब्लैक सॉइल मिलती है. ओके, और अगर हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो हमें लावा की शीट्स मिलती हैं. और इसी से ही इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का ओरिजिन हुआ है. अब हम जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको फिजिकली हम डिवाइड कर सकते हैं या इसके फिजिकल डिविजन्स हम कर सकते हैं. फर्स्ट इज ईस्ट राजस्थान अपलैंड. इट लाइज ईस्ट ऑफ द अरावली रेंजेस जिसको हम मारवाड़ अपलैंड कहते हैं विद एन एलिवेशन रेंजिंग बिटवीन 250 to 500 मीटर एंड स्लोप्स ईस्टवर्ड. देखो ये वाला रीजन, ये जो अरावली रेंजेस हैं यहाँ पर ये जो प्लेट्यू है ये लोकेटेड है, ठीक है. सो इसको कहते हैं ईस्ट राजस्थान अपलैंड. नेक्स्ट इज सेंट्रल अपलैंड्स. सेंट्रल अपलैंड्स को हम मध्य भारत पठार भी कह सकते हैं. एंड इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ मारवाड़ अपलैंड्स. मारवाड़ अपलैंड्स के ईस्ट में ये लोकेटेड है. इस जगह पर इसकी लोकेशन है. और ये जो इसका बेसिन है इस प्लेट्यू का वो चंबल रेवाइंस से बना हुआ है. ओके, और ये रीजन रेवाइंस और बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है. एंड नेक्स्ट इज मालवा प्लेट्यू. ये मालवा प्लेट्यू वाला रीजन है. इसके वेस्ट के अंदर ये अरावली रेंजेस हैं, ओके. और ईस्ट के अंदर बुंदेलखंड वाला रीजन है. और इसके नॉर्थ में चंबल रेवाइंस. एक बार इसको इरेज करके फिर से समझते हैं. जैसे यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये है ईस्ट राजस्थान अपलैंड, ओके. उसके बाद ये सेंट्रल अपलैंड हो गया. देन ये है मालवा प्लेट्यू वाला रीजन. नेक्स्ट इज बुंदेलखंड अपलैंड. इट लाइज बिटवीन यमुना रिवर एंड विंध्यन प्लेट्यू. यहाँ पर बुंदेलखंड अपलैंड लोकेटेड है. एंड इट्स एवरेज एलिवेशन रेंजिंग फ्रॉम 300 to 600 मीटर. और ये जो बुंदेलखंड अपलैंड्स है यहाँ पर हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलते हैं जैसे कि मैसाज, बर्ड्स, लॉन्ग और नैरो रिजेस और काफ़ी सारे आर्टिफिशियल लेक, ठीक है. सो बुंदेलखंड रीजन के अंदर हमें ये सारी टोपोग्राफी देखने को मिलती है. नेक्स्ट भागेलखंड प्लेट्यू लाइज टू द ईस्ट ऑफ माइकल रेंज एंड साउथ ऑफ सन रिवर एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इस जगह पर ये वाला प्लेट्यू लोकेटेड है, ये वाला प्लेस, ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये मोस्टली झारखंड, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल का पुरालिया डिस्ट्रिक्ट इन सब रीजन्स को कवर करता है. और इसका जो एरिया है डेट इज़ 87,000 स्क्वायर किलोमीटर. और यहाँ पर इसके अलावा हमें और भी प्लेट्यूज मिलते हैं जैसे हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू और राजमहल हिल्स, ठीक है. सो छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत ही फेमस है. यहाँ पे हमें मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं इस वाले रीजन के अंदर, ये वाला, ओके. सो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है. ये सन रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ. और ये झारखंड वाला और नॉर्थ छत्तीसगढ़ ये वाला रीजन, ओके. सो यहाँ पर वेस्ट बंगाल का भी, ये जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर इसका कुछ पार्ट भी आता है इसमें, ठीक है. सो दिस वॉज छोटा नागपुर प्लेट्यू. नेक्स्ट मेघालय प्लेट्यू.
मेघालय प्लेट्यू के वेस्ट के अंदर गारो हिल्स हैं और खासी और जयंतिया हिल्स ईस्ट के अंदर लोकेटेड हैं। ठीक है, सो इनके बीच में ये मेघालय प्लेट्यू है। और ये जो मेघालय प्लेट्यू है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है डेट इज़ शिलोंग पीक। ओके, सो यहाँ पर है मेघालय प्लेट्यू, ये वाला रीजन। ठीक है, लास्ट डिवीजन डेट इज़ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू की लार्जेस्ट यूनिट है। डेक्कन प्लेट्यू 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और डेक्कन प्लेट्यू को माना जाता है कि ये वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये जो प्लेट्यू का पार्ट है यहाँ पर हमें लावा जो है वो लावा से बनी हुई जो रॉक्स हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। डेक्कन प्लेट्यू को फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जा सकता है और इनको हम डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट मानते हैं। ठीक है, सो हमने इसको डिवाइड किया है, जैसे कि सबसे पहले है महाराष्ट्र प्लेट्यू, देन कर्नाटका प्लेट्यू एंड तेलंगाना प्लेट्यू। ओके, सो ये लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब ये जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका लार्जेस्ट पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला रीजन पूरा, ये वाला प्लेट्यू जो है डेक्कन प्लेट्यू कवर करता है। ओके, ठीक है। नाउ वी विल सी सम हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो हमें कौन कौन सी हिल रेंजेस मिलती है इस प्लेट्यू वाले रीजन में, डेट इज़ अरावली रेंजेस जो कि राजस्थान के अंदर लोकेटेड हैं, देन विंध्यन, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। सो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो ये है वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स हैं, और ये विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज हो गई, और उसके बाद ये वाली अरावली रेंज। ओके, सो ये हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन के अंदर हिल्स मिलती हैं या हिल रेंजेस मिलती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। इस प्लेट्यू के अंदर हमें काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मैग्नीज, आयरन ओर, गोल्ड और कोल। ठीक है, सो जो छोटा नागपुर वाला जो पार्ट है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, झारखंड के अंदर। ओके, नाउ ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ फेवरेबल टू ग्रो कॉटन एंड शुगर कैन। जैसे कि हमने डेक्कन प्लेट्यू की बात की कि वो मतलब लावा वगैरह से फॉर्म हुआ है, मतलब वोल्केनिक एक्टिविटीज से फॉर्म हुआ है, तो वहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है और इसीलिए डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन के अंदर कॉटन और शुगर कैन को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वेस्टर्न घाट्स एंड हिल्स आर थिकली फॉरेस्टेड। जैसे कि हमने बात की थी कि जो ये प्लेट्यू है इसके वेस्ट के अंदर वेस्टर्न घाट्स हैं। सो ये जो घाट्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट वाला रीजन है। ठीक है, और इस वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स अपने स्पाइसेस वगैरह इन सब के लिए काफ़ी फेमस हैं। और इस प्लेट्यू से फ्लो होने वाली रिवर्स काफ़ी सारे वाटरफॉल्स बनाती हैं और उन वाटरफॉल्स को हार्नेस करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। रिवर्स से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा एग्रीकल्चर भी किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी उस पानी को यूज़ किया जाता है। मतलब वैसे तो रिवर के पानी को काफ़ी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू, and in the next video we will discuss about coastal plains and islands. Thank you so much.